अपेयरिंग में, जैसे बीएड को मतलब अलाउ किया है अपेयरिंग में, क्योंकि एक दरवाजा को तो इन्होंने खोला और दूसरे को उधर से ताला मार दिया। हम लोगों की डिमांड ये है कि जिस तरीके से आपने बीएड अपेयरिंग को आपने बीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया है, उसी तरह जुलाई 2023 के सीटेट अपेयरिंग स्टूडेंट्स को भी आप बीपीएससी के टीचर एग्ज़ाम में बैठने का मौका दें कि आप लोग सीटेट जुलाई 2023 के अपेयरिंग सीटेट स्टूडेंट को बीपीएससी के टीचर एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाए। और इसमें कोई सियासत नहीं हम लोग कर रहे हैं। पीएससी एग्ज़ाम में बैठा दीजिए, जो पढ़ने वाले होंगे वो ऑटोमेटिक जाएंगे, जो नहीं पढ़ने वाले होंगे वो हट जाएंगे। आप जैसे बीएड अपेयरिंग वाले को लिए हैं, सीटेट वो क्वालिफाई है तो आप लिए हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि बीएड के बाद सीटेट होता है। तो बीएड हम लोग जब कंप्लीट कर लिए तो सीटेट हम लोग जुलाई में देने वाले हैं। बीपीएससी के अतुल प्रसाद साहब जी बोल चुके हैं कि 31/8/2023 से पहले आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो कि हमारा एग्ज़ाम जुलाई में 16 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक चलने वाली है। आप क्योंकि प्रोसेस है कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो दोनों पेपर आप क्वालिफाई होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए कि ऑलरेडी जब इन्होंने अपेयरिंग में बोला कि हाँ हम अपेयरिंग में सिर्फ बीएड वालों को ले रहे हैं, जबकि सीटेट इन्होंने कॉन्फ्रेंस में बोला भी था कि हम लेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन में आता है कि यहाँ पे वहाँ पे देखने को मिलता है कि चेंज है दोनों। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ अभिषेक। देखिए आज सोमवार है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जनता दरबार लगा दिया है और तमाम फरियादी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने पहुंच गए हैं। सीटेट जुलाई 2023 को कहीं ना कहीं अपेयरिंग को अटैच करने की अभ्यर्थी बात कर रहे हैं, तो वहीं शामिल करने की बात कर रहे हैं। हमारे साथ अभी सीटेट के अभ्यर्थी हैं, जुड़ेंगे, बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद राशिद इकबाल है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मिलने आए, मांग क्या है आप लोग? हम लोगों की डिमांड ये है कि जिस तरीके से आपने बीएड अपेयरिंग को आपने बीपीएससी के एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया है, उसी तरह जुलाई 2023 के सीटेट अपेयरिंग स्टूडेंट्स को भी आप बीपीएससी के टीचर एग्ज़ाम में बैठने का मौका दें। और बीपीएससी के चेयरमैन ने नोटिफिकेशन से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बीएड अपेयरिंग को भी और सीटेट जुलाई 2023 के अपेयरिंग स्टूडेंट को भी बीपीएससी के टीचर एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। बाज़ाब्ते प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, टीवी पर चली है, मीडिया में आया है। अफसोस की बात यह है कि फिर जब नोटिफिकेशन आता है तो उसमें जुलाई 2023 के सीटेट अपेयरिंग स्टूडेंट को मौका नहीं दिया जा रहा। हम लोगों ने शिक्षा मंत्री से भी मुलाकात की और अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग उनसे भी मुलाकात किया, एजुकेशन मिनिस्टर से भी मुलाकात किया। ये लोग कह रहे हैं कि देखो मेरे हाथ में नहीं है, ये सब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जी के हाथ में है, अगर वो कह देंगे तो हम कर देंगे। इसलिए इसका मतलब ये है कि सारा मतलब कि जो मामला है ये श्री नीतीश कुमार जी के हाथ में है। मैं नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री जो हमारे हैं अब उनसे कहूँगा, उनसे विनम्र निवेदन है कि आप छात्रों को कैरियर को देखते हुए बराए मेहरबानी आपके हम लोग बहुत शुक्रगुजार होंगे कि आप लोग सीटेट जुलाई 2023 के अपेयरिंग सीटेट स्टूडेंट को बीपीएससी के टीचर एग्ज़ाम में बैठने का मौका दिया जाए। और इसमें कोई सियासत नहीं हम लोग कर रहे हैं और ना ही कोई पार्टी इसमें सियासत कर रही है। बस आपसे विनम्र निवेदन है कि आप जो है मौका दें। पता नहीं फिर टीचर का कब आएगा वैकेंसी, बहुत सारे लोग के एज भी एक्सपायर कर जाएंगे। इसलिए आप बराए करम छात्रों को कैरियर को ध्यान में रखते हुए आप उन्हें मौका दें। अगर उनके अंदर कैपेबिलिटी होगी तो वो पास करेंगे, अगर कैपेबिलिटी नहीं होगी तो नहीं पास करेंगे। इसमें आपका क्या नुकसान है? बल्कि आपको तो फ़ायदा है कि जो इस बार पास कर रहे हैं तुरंत वो नहीं आपसे वैकेंसी मांगेंगे, अगर इसी में शामिल कर देंगे। इसके में तो आपको आप सियासी फ़ायदा भी है। हम लोग बस बोल रहे हैं कि बीपीएससी एग्ज़ाम में बैठा दीजिए, जो पढ़ने वाले होंगे वो ऑटोमेटिक जाएंगे, जो नहीं पढ़ने वाले होंगे वो हट जाएंगे। आप जैसे बीएड अपेयरिंग वाले को लिए हैं, सीटेट वो क्वालिफाई है तो आप लिए हैं, लेकिन ये नहीं पता है कि बीएड के बाद सीटेट होता है। तो बीएड हम लोग जब कंप्लीट कर लिए तो सीटेट हम लोग जुलाई में देने वाले हैं। बीपीएससी के अतुल प्रसाद साहब जी बोल चुके हैं कि 31/8/2023 से पहले आपका एग्जामिनेशन कंप्लीट हो जाना चाहिए, जो कि हमारा एग्ज़ाम जुलाई में 16 जुलाई से लेके 15 अगस्त तक चलने वाली है। और रिजल्ट 10 दिन में 15 दिन में डाल दिया जाएगा, क्योंकि उस आयोग को भी सीबीएसई को पता चल जाएगा कि ये स्टूडेंट का सवाल है, वो लोग हमारे पक्ष में रहेगा। और अतुल प्रसाद जी बोल भी दिए कि रिजल्ट कभी भी आए उससे हमको मतलब नहीं है, बस एग्जाम हो जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग यही गुजारिश मिलना है। मुलाकात हुई है? नहीं, अभी तक तो मुलाकात नहीं हुआ है। क्या कहा जा रहा है? कहा जा रहा है कि थोड़ा सा उनका कुछ निजी काम है, उसमें थोड़ा सा व्यस्त है। रजिस्ट्रेशन करवाया था आप लोगों ने? पंजीकरण जो होता है
नहीं वो तो ये बताए हुए ऐसा बहुत हम लोग को उसमें बताया गया था। नहीं बताया आने के बाद पता चला है। हम लोग का यही कहना है कि सीटेट जुलाई को जो हम लोग का पेयरिंग को है बीपीएससी टीचर में अलाउ कर दिया जाए, बस इतना ही मांग एक है। संशोधन करना है, सिर्फ एक संशोधन करना है, संशोधन करना है कि जिसे बीएड अपेयरिंग का आप मौका दिए हैं उसी तरह सीटेट जुलाई अपेयरिंग वाला को ही मौका मौका दे। दिया जाए। नीतीश कुमार के दरबार आए हैं, क्या कुछ कहिएगा नीतीश? सिर्फ हमको ये कहना है कि सिर्फ जैसे कि सीटेट अलाउ कर दे सिर्फ अपेयरिंग में, जैसे बस। बीएड को मतलब अलाउ किया अलाउ किया है है अपेयरिंग में, क्योंकि एक दरवाजा को तो इन्होंने खोला और दूसरे को उधर से ताला मार दिया, तो फिर कैसे एक व्यक्ति दूसरे दरवाजे को पार करेगा? क्योंकि प्रोसेस है कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो दोनों पेपर आप क्वालिफाई होंगे, लेकिन यहाँ पे देखिए कि ऑलरेडी जब इन्होंने अपेयरिंग में बोला कि हाँ हम अपेयरिंग में सिर्फ बीएड वालों को ले रहे हैं, जबकि सीटेट इन्होंने कॉन्फ्रेंस में बोला भी था कि हम लेंगे, लेकिन नोटिफिकेशन में आता है कि यहाँ पे वहाँ पे देखने को मिलता है कि चेंज है, दोनों बोल रहा है कि सिर्फ बीएड अपेयरिंग में अगर होगा तो हो जाएगा, लेकिन सीटेट आपका पास होना चाहिए। तो जब कैसे कोई व्यक्ति पास हो सकता है, जबकि आप नोटिफिकेशन सीटेट के जो आप मतलब आया कि सीटेट पहले आ गया था नोटिफिकेशन, लेकिन इन्होंने बाद में अपना नोटिफिकेशन जारी किया। तो ये भी तो ध्यान में रखना चाहिए ना कि अगर सरकार ये सारी मुद्दे देख रही है कि हाँ विद्यार्थी हो या फिर कोई भी उनके मुद्दे देख रही है, तो उनको सिर्फ ये देखना चाहिए कि ऑलरेडी जब सीटेट ने पहले अपना मुद्दा को पहले रख दिया, नोटिफिकेशन को जारी कर दिया, बाद में ये लोग कर रहे हैं, तो इनको उसको और विलंबित करना चाहिए। या फिर जैसे कि अगर जिस तरह से सीटेट हम लोग का 15 जुलाई से लेकर अगस्त में ख़त्म हो जाएगा, जैसे कि पहले अतुल सर ने बता दिया कि 31 अगस्त तक कंप्लीट हो जाए कोई भी पेपर, बस उससे मतलब है, पास हो या फिर ना हो उससे उनको कोई मतलब नहीं, सिर्फ एग्ज़ाम जो है आपका उससे पहले हो जाना चाहिए। तो मेरा सिर्फ यही, हम लोग जितने भी हैं छात्र सबका कहना है कि सिर्फ सीटेट को मतलब अपेयरिंग में इन लोग अलाउ कर दें। सरकार से हम एकदम विनम्र निवेदन है, क्योंकि इसमें पूरा का पूरा विद्यार्थी का इसमें कैरियर का सवाल है, पूरी ज़िंदगी का सवाल है, क्योंकि शिक्षा के अंदर जल्दी जल्दी वैकेंसी नहीं देखने को मिलती है। इसीलिए हम लोग को सिर्फ यही कहना है सरकार देखिए, से। लाखों छात्रों के कैरियर का सवाल है, इसमें लाखों छात्र जो है वंचित रह जाएंगे इस मौका से। आपको अगर वैकेंसी देना ही था 2 महीना पहले दे दिए होते, लेकिन जब आप बिल्कुल सामने नवाला है, आप नवाला मुँह से छीन रहे हैं, ये तो अच्छी बात नहीं है। आप तो हमेशा जो है लोगों के साथ मतलब फेवर में काम किए, नीतीश कुमार जी सबके फेवर में काम किए, तो मैं तो आपसे रिक्वेस्ट करूँगा आप भी हमारे फेवर में काम कीजिए, सारे छात्रों के फेवर में काम कीजिए। इससे आपका ही सियासी फायदा होगा और हम छात्रों का कैरियर का फायदा होगा। देखिए, दिव्यांग अभ्यर्थी भी आए हैं नीतीश कुमार से मिलने, क्या कहिएगा? सर हमको कहना है कि सीटें अपेयरिंग वाला को सारा स्टूडेंट को ले लिया जाए। हम लोग को इतना मतलब नोटिफिकेशन आने से पहले हम सोच रहे थे कि हम लोग का हो जाएगा सर, लेकिन जब नोटिफिकेशन आया तो हम लोग देखे कि सीटेट जुलाई वाला अपेयरिंग वाला को नहीं दिया गया। इससे हम लोग बहुत दुखी हैं। कितने अभ्यर्थियों की संख्या है ये? लाखों की संख्या है सर, यहाँ पे बहुत सारा। 1,70,000 लगभग सीट जो है वो देखने को मिल रहा है, लेकिन सरकार सर हम लोग को मौका नहीं मिल रहा है सर, इससे सबसे बड़ा मौका है सर हम लोग का, इसलिए हमको बीएड किए हुए हैं सर, और हम लोग अपेयरिंग में जुलाई में हम लोग एग्जाम देने वाले हैं। देखिए, तो ये अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम सीटेट जुलाई के कहीं ना कहीं अभ्यर्थी हैं और इसको देखते हुए हमें शामिल किया जाए, अपेयरिंग में डाल दिया जाए। तो वहीं अभ्यर्थी नीतीश कुमार के दरबार पे पहुंचे हैं नीतीश कुमार से गुहार लगाने। क्या कुछ कहते तमाम अभ्यर्थी आपने सुना। देखने वाली बात यह होगी नीतीश कुमार क्या कुछ इन अभ्यर्थियों को लेकर करते हैं। और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने रहे पटना से सहयोगी अमित के साथ अभिषेक की रिपोर्ट।